जानसू मारवा के लिए पहुंच रही हो, तो कोई मेरे घर वाला ने मारवा के लिए पहुंच रहा हो। बहुत तगड़े तगड़े नामी नामी गुंडा बदमाश हो रही है। अगर हमने कोई गलत किया है तो पहली बात तो भारतीय संविधान का कानून है हमें सजा देने के लिए, अगर गलत किया है तो। दूसरी बात, वो नहीं देगा तो फिर हमारे लिए समाज है, अगर मान के चल गलत किया है तो करवाएंगे, होगा इलाज। हाँ जी, गुड आफ्टरनून भाई साहब। सुबह मतलब उठो, मैं तो खैर 7 बजे उठो, और सुमन थोड़ा सा लेट उठी थी क्योंकि काफ़ी थक चुके थे, हम परेशान हो चुके थे। मेरे को जल्दी उठना पड़ा क्योंकि ब्लॉग एडिट किया काफ़ी कुछ। तो गुड आफ्टरनून हो चुकी है, अभी हम जा रहे हैं दौसा। आज के ब्लॉग में बने रहना एंड तक। जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि लोग बाग ज़्यादा ही परेशान कर रहा भाई, बहुत तगड़ा तगड़ा गैंगस्टर हो रहा, बहुत खतरनाक खतरनाक इंसान हो रहे। कोई तो ये बोल रहा तेरी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में, कोई जानसू मारवा के लिए पहुंच रही हो, तो कोई मेरे घर वाला ने मारवा के लिए पहुंच रहा हो। बहुत तगड़े तगड़े नामी नामी गुंडा बदमाश हो रही है भाई। गलत चीज़ें है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, चलो करते हैं इनका सॉल्यूशन भाई। थोड़ा सा कागज़ पन्ना परे तैयार कर लिया है, पढ़ रहा हो जो मैं देख जो रिया में अंदर है ना, तो कागज़ पन्ना तैयार कर ली है। अभी चलते हैं हम दौसा के लिए। खाना पीना खा चुके हैं, रेडी हो गए, खाना पीना खा पी के सब कुछ कंप्लीट है। तो सुमन जी, आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं, अरे कछु बोल ले कर। चलो, तो ये लोग बागों का ये जो चल रहा है, इससे क्या कहना चाहोगे आप? हैं? क्या ही है यार, परेशान कर रखा है। परेशान कर रखा है, सही बता। जस्ट अभी दौसा एसपी ऑफिस से आए भाई। मतलब जते एक मस्त अलवर को एसपी हो ना, उतना बेस्ट ना लगो यहाँ को, पर चलो कोई ना। अभी से उनके लोकल थाने में पहुंचा दिए कि लोकल थाने में कॉल भी कर दिया कि भाई वहाँ पे जाके ऐसे ऐसे करना। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये प्रोसेस करके देखते हैं। ज़िंदगी में कोई समस्या बनी है तो प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी बना है, यहाँ से सॉल्यूशन निकलता है तो ठीक है, नहीं बाकी आगे और करेंगे। अगर कोई बीमारी बनी है तो भाई सॉल्यूशन भी है, यहाँ से ट्रीटमेंट होता है या तो उनका। अगर यहाँ से ट्रीटमेंट नहीं होगा तो आगे भी जुगाड़ देखेंगे, पर छोड़ेंगे नहीं, करेंगे ज़रूर। तो चलो चलते हैं भाई, करते हैं इधर की साइड में भी सब पर। संघर्ष का ही नाम ज़िंदगी है भाई, है ज़िंदगी संघर्ष का ही नाम है। ज़िंदगी में मुसीबतें आती रहती है, परेशानियाँ आती रहती है, दिक्कतें चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करते चलो, रोको मत। समस्या है, लड़ो, संघर्ष करो, कामयाब हो गए एक दिन। हम होंगे कामयाब एक दिन। सुमन हो चुकी है काफ़ी परेशान, तो बहुत ज़्यादा थक चुकी है बेचारी। मैंने तो पहली बार इतना परेशान देखा जितना परेशान आज देखा, बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, इसलिए ये तो सो गई। फिलहाल टाइम हो रहा भाई 2:36। दिन भर बहुत बड़ी मुश्किल से और बहुत परेशानी भरना निकला। 1:00 पे 1 बजे यहाँ से निकले थे, 2 बजे दौसा कलेक्ट्रेट पहुँचे थे। वहाँ से उन मतलब एक लोकल थाना है उधर की साइड में सैतल, वहाँ पे भेज दिया। सैतल गए, सैतल में जो रिपोर्ट वगैरह करवाई वो फिर महिला थाना दौसा लेके आ गया। महिला थाना दौसा में मतलब भाई जब कोर्ट कचहरियों के मामले में जाना पड़ता है ना, तब पता लगता है कि रियल कंडीशन क्या होती है। पुलिस में जितने भी मतलब उच्च अधिकारी होते हैं ना, अच्छे खासे लेवल वाले, वो तो बहुत अच्छे रहते हैं और बहुत अच्छा नेचर निकलता है। लेकिन जो पुलिस में बिल्कुल वो रहते हैं ना, ये नॉर्मल वाले है ना, ये बहुत खतरनाक होते हैं भाई। अब तक तो 2 तो इतने खड़ूस और इतने खतरनाक मिले, तब जबकि उनका कोई मतलब भी नहीं था। इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं और इतना मतलब तंग किया वे फालतू में कि जैसे कि उनकी बेटी या फिर बहन भगा ली हो, ऐसे। बाकी करना नहीं चाहिए, वो खुद कानून की नौकरी कर रहे, कानून में जॉब कर रहे। जब भारत में कानून बना है तो वो भी कुछ तरीके से बना होगा ना, तो वही तरीके से तो किया। आज एक तो बोल रहा था कि कोर्ट मैरिज करने से पत्नी हो जाती है क्या? अच्छा, तो कोर्ट मैरिज करने से पत्नी नहीं होती, वहाँ पे भी हमने 7 फेरे खाए और वहाँ पे भी कोर्ट मैरिज करने से पत्नी नहीं होती। कानून के तरीके से तो भाई पत्नी होती है ना, हमारे पास में पट्टा होता है ना। जब तुम कानून को नहीं मानते तो कानून की क्यों नौकरी कर? चलो कोई ना, कोर्ट मैरिज करने से पत्नी नहीं होती तो 20-25 लाख रुपए, 10-15 लाख रुपए करने से पत्नी हो जाती है क्या? वो भाई दुनिया में पत्थर को पूजने से, पत्थर को भी भगवान मानते हैं,
तो हम चाहे तो क्या कोर्ट मैरिज करने के बाद में साथ फेरे खाने के बाद में भी पत्नी नहीं मान सकते क्या? वो 10-15 लाख रुपए खर्च करने से अलग की पत्नी मानी जाएगी क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं भाई। बाकी दिन भर बहुत बड़ा मुश्किल से कटा। लास्ट में रिपोर्ट भी हो रही थी, एफआईआर दर्ज हो रही थी, क्योंकि एसपी के पास से गए। ये चीज़ आपको भी पता होगी कि एसपी के पास से जो जाते हैं तो वो काम होता है। वहाँ से महिला थाने पहुँचे, लेकिन जितनी संतुष्टि से मेरे को काम करना था उतनी संतुष्टि से हो नहीं रहा था। जो मतलब परेशान कर रहा था मेन था, उसके पिताजी को फ़ोन किया, पिताजी गिड़गिड़ाने लग गया। क्योंकि आप जानते हो जब एक लड़की के मैटर में कोई इंसान गलता है, पहली बात तो हमने खुद ने नहीं सोची कि कोई गले। 1 महीना हो गया था समझाते समझाते उसको, उसके पिताजी को भी बोला, लेकिन क्या है कि भूत उतर ही नहीं रहा। तो जिया लास्ट में एक्शन लेना पड़ा तो उसके पिताजी को फ़ोन किया, पिताजी गड़गड़ाने लग गया, मैडम मुकदमा दर्ज मत करो, फलाना ढीका, मैं जो भी बात है मैं सुबह थाने लेके आ जाऊँगा, ऐसे वैसे। तो टाइम पे पता लगता है कि बहुत बुरी ऐसी तैसी होती है। हम खुद चाहते हैं कि आप समझदार हो और सही रहो, परेशान ना करो, क्योंकि खुद की लाइफ पे फोकस दो और चैन से जियो और जीने दो। बाकी एक नहीं कई सारे हैं, लेकिन एक को और हाईलाइट करना चाहूँगा। कचकड़ा पी के समाज सुधारक बन रहे भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर हमने कोई गलत किया है तो पहली बात तो भारतीय संविधान का कानून है हमें सज़ा देने के लिए, अगर गलत किया है तो। दूसरी बात, वो नहीं देगा तो फिर हमारे लिए समाज है, अगर मान के चल गलत किया है तो समाज भी कुछ नहीं कर रहा है। आप 50 रुपये का 60 रुपये का कचकड़ा पी के आप फेसबुक पर लाइव आ रहे हो, डॉन बन रहे हो, फलाना टीका। आप समाज सुधारक करोगे, फिर आप हमारे खिलाफ न्याय और अन्याय की चीज़ें करोगे। कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम गैंगस्टर हो, तुम डॉन हो, दादा हो, बन सकते हो, कोई नहीं भाई, करे जाओ। बाकी इधर से थोड़ा सा डिले कर दिया, मम्मी की कसम, मेरी मम्मी की कसम खा के बोल रहा हूँ मैं। मुकदमा दर्ज हो रहा था, मैंने बाद में एप्लीकेशन, क्योंकि करते ना ये चीज़ें जब पता लगता है, कार्रवाई तो होती, लेकिन जिस तरीके से मैं करना चाह रहा वो नहीं हो रही। बाकी ये कर रहे हैं ना एक्टिविटी, इनकी बात बता दूँ, इनके क्या सीन है, खुजली चल रही है इनके। 3 दिसंबर 2024 की बात है। 3 दिसंबर 2024 की इसकी घर जाके इसकी कुटाई करी थी दौसा में। अब ये फिर से चाहता है, शायद मुझे लगता है कि इसके और इसके भाई बंधु के जख्म भर गए, वो पिटाई हुई थी। काफ़ी लोगों को पता होगा, मैटर वैसे इतना हाईलाइट नहीं था जितने तक पता होगा कि यार 3 दिसंबर 2024 को कुछ कांड हुआ था दौसा में। तो आज बता दूँ, वो कांड अपना ही था, कुटाई हुई। अब दोबारा चाहता है। बाकी जो फेसबुक या वो 50-60 रुपये का कचकड़ा लगा के वो ऐसे वैसे कर रहा है, उसका भी ट्रीटमेंट हो जाएगा, उसका तो अच्छे तरीके से होगा, क्योंकि उसकी तो लाइव रखी है मेरे पास में। महिला पुलिस थाना दौसा में करवाया नहीं, क्योंकि इधर से उधर करवाएंगे, होगा इलाज। बाकी कोई नहीं यार, अगर अपनी लाइफ पर फोकस करो और चैन से जियो और जीने, तो यही बोलूँगा मैं तो भाई। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।